ये चलो देखो यहाँ पर तो देखते सर देखा हमने आगे देखे अपन। चलिए देखिए, तो कल हमने जो बात की थी वो क्या, प्राइमरी मेमोरी अपने समझ ली, मेमोरी यूनिट्स हमने समझ ली, और हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में भी हमने समझा दिया तीन प्रकार की मेमोरी होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी थी हमने आपको, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी एंड इलेक्ट्रिक मेमोरी। यहाँ मैग्नेटिक मेमोरी क्या होती है ये बता दिया। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक मेमोरी के उदाहरण पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैग्नेटिक मेमोरी है वो है हमारा मैग्नेटिक टैप। तो सबसे पहले क्या है, मैग्नेटिक टैप। हमने क्या आपको सीरियल एक्सिस और डायरेक्ट एक्सिस पढ़ा दिया, सीरियल एक्सिस एंड डायरेक्ट एक्सिस पढ़ा दिया हमने आपको। तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप लगातार सवाल आने वाला है, मतलब हमेशा पूछने वाला सवाल है। तो क्या होता है मैग्नेटिक टैप, तो जरा देखो, यह एक अनुक्रमिक मेमोरी का उदाहरण है, और यही लाइन पूछी जाती है। यह एक अनुक्रमिक मेमोरी का उदाहरण है, उदाहरण है। तुम्हारे पेपरों में ये लाइन पूछी जाती है, which one of the following is an example of sequential access memory, अर्थात उपरोक्त में से कौन या निम्न में से कौन अनुक्रमिक मेमोरी का उदाहरण है या अनुक्रमिक मेमोरी है। तो एक ही अनुक्रमिक मेमोरी आप पढ़ते हो, सीक्वेंशियल मेमोरी पढ़ते हो, दैट इज मैग्नेटिक टैप। तो अनुक्रमिक मेमोरी का मतलब यहाँ पर क्या है, सीक्वेंशियल। कौन सी है, सीक्वेंशियल या सीरियल एक्सेस, सीक्वेंशियल या सीरियल एक्सेस। ये हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, याद है आपको। चलिए आगे देखेंगे। अगर हम बात करें इसमें होता क्या है, यह प्लास्टिक का एक ट्रांसपेरेंट रिबन है, एक ट्रांसपेरेंट रिबन है, ट्रांसपेरेंट रिबन है, जिस पर क्रोमियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की लेयर होगी, आयरन ऑक्साइड की लेयर होगी। हमने आपको समझाया था कि मैग्नेटिक मेमोरी में क्या होगा, मैग्नेटिक मटेरियल की लेयर होगी। तो यहाँ कौन से मैग्नेटिक मटेरियल की लेयर है, या तो क्रोमियम डाइऑक्साइड की है या आयरन ऑक्साइड की है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम और आगे देखें तो हम इसमें क्या देखेंगे, इधर देखो, लेयर है, प्लास्टिक सी रिबन है, पतली सी रिबन है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक लंबी सी पतली सी क्या है, प्लास्टिक की रिबन है, जिसके ऊपर लेयर चढ़ा दी। अब इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ ध्यान रखो, इसका प्रयोग कैसेट में, इसका प्रयोग कैसेट, ऑडियो कैसेट, इसमें ऑडियो कैसेट याद है पहले चला करती थी, या वीसीआर में होता था, वीसीआर में होता था। तो पहले एक चीज चला करती थी वीसीआर, पहले एक चीज चला करती थी वो थी वीसीआर। तो पहले वीसीआर में या फिर ऑडियो कैसेट में इसका प्रयोग किया जाता था, मैग्नेटिक टैप का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये उस जमाने का सबसे सस्ता भंडारण माध्यम माना जाता था, और इसमें आप एक से अधिक बार डेटा स्टोर कर सकते थे, ठीक है। वीसीआर का मतलब वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, ठीक है। क्या होगा, इसमें बार बार डेटा भरा जा सकता था, भरा जा सकता था। तो अगर हम बात करें वीसीआर, तो पहले वीडियो के लिए इस्तेमाल होती थी, वीसीआर जो किसके लिए इस्तेमाल होती थी, वीडियो के लिए, इस वजह से ऐसा लिखा है, ठीक है। अब वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं होगा, सीधी सी बात है। चलिए आगे देखें। तो मैग्नेटिक टैप के बाद अगला हम बात करेंगे फ्लॉपी, इसमें बात करेंगे फ्लॉपी। तो फ्लॉपी अगर हम देखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लॉपी के आविष्कारक, इन्वेंटर। इसके आविष्कारक कौन है, तो फ्लॉपी के आविष्कारक कौन है जरा बताओ। तो वो है हमारे एलन शुबर्ट। कौन है,
ln शुगर। इन्वेंटर कौन है फ्लॉपी के? ln शुगर। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे हु इज द इन्वेंटर ऑफ फ्लॉपी, देन ln शुगर। और ये किस कंपनी के लिए काम करते थे? IBM के लिए काम करते थे। इसके लिए काम करते थे IBM के लिए। तो ये है क्या फ्लॉपी? तो देखो जरा, यह है प्लास्टिक या पॉलीमर, प्लास्टिक या पॉलीमर की बनी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल के लिए हिंदी वर्ड है लोचदार डिस्क है। यहां हम क्या देख रहे हैं कि फ्लॉपी वास्तविकता में क्या है? प्लास्टिक की या किसी पॉलीमर की बनी क्या है? फ्लेक्सिबल डिस्क है। कैसी है? फ्लेक्सिबल, मतलब इसको हम आराम से मोड़ सकते हैं। ठीक है, इसे हम आराम से मोड़ सकते हैं। देखो इस डिस्क पर मैग्नेटिक मटेरियल की लेयर रहती है, मैग्नेटिक मटेरियल की लेयर रहती है, लेयर रहती है जिसमें डेटा स्टोर होगा, इसमें डेटा स्टोर होगा। याद रखना यहाँ पर क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल की लेयर है जिसमें हमने क्या किया हुआ है? डेटा को स्टोर किया हुआ है। मैग्नेटिक मटेरियल की लेयर है जिसमें हमने डेटा को स्टोर किया हुआ है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर हम बात करें कि ये क्या एक सर्कुलर डिस्क है, ये क्या एक सर्कुलर डिस्क है, समझ में आया कि नहीं आया? और इस सर्कुलर डिस्क में क्या है? इस सर्कुलर डिस्क में क्या देख रहे हो आप? मैग्नेटिक मटेरियल की लेयर है। जब लेयर है, जब डेटा स्टोर करेंगे तो हम क्या करते हैं? इस तरह से सर्कुलर क्या बना देंगे? पाथ बना देंगे। और ये सर्कुलर जो पाथ में दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोलेंगे ट्रैक। क्या कहा जाएगा? ट्रैक कहा जाएगा। और इन ट्रैक को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे, इन्हें क्या कहा जाएगा? सेक्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सेक्टर कहा जाएगा। और ये चीज आपको समझनी है। क्या देखोगे कि यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो किसके रूप में होता है? ट्रैक एंड सेक्टर के रूप में। किसके रूप में होगा? ट्रैक एंड सेक्टर के रूप में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके रूप में होगा ट्रैक और सेक्टर के रूप में होगा। यहाँ क्या देखेंगे? डाटा को ट्रैक एंड सेक्टर, ट्रैक एंड सेक्टर में स्टोर करते हैं, ट्रैक एंड सेक्टर में स्टोर करते हैं। ठीक है, ट्रैक एंड सेक्टर में स्टोर करते हैं। अब जो फ्लॉपी बनाई गई थी, तो फ्लॉपी को बनाने के पीछे का बहुत बड़ा रीजन ये था कि हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ला ले जा सकें। अर्थात ये किसके लिए बनी थी? डेटा पोर्टेबिलिटी के लिए। मतलब ये कैसा है? पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस है। कैसा है? यह पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस है। यह पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस है। यह क्या है? पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस। मतलब इसका मुख्य काम क्या था? डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये सर्कुलर तो होती है, मैं बताया कि बेसिकली क्या सर्कुलर है, बेसिकली क्या ये सर्कुलर है। लेकिन अगर जब आप देखोगे तो ये आपको सर्कुलर ना दिखाई देगा, आपको दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी? आपको जरा देखो जरा, आपको दिखाई देगी चौकोर। कैसे दिखाई देगी? चौकोर दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? चौकोर। तो कारण क्या है चौकोर दिखने का? उसके पीछे रीजन ये है कि हम क्या करते हैं? इसे एक चौकोर बॉक्स में बंद करके यूज करते हैं। तो हम क्या देखेंगे? इस सर्कुलर डिस्क को, इस सर्कुलर डिस्क को एक चौकोर केस में, चौकोर केस में, केस मतलब बॉक्स, बॉक्स में बंद करके यूज करेंगे, बंद करके यूज करते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ जो आप डिस्क देख रहे हो, ये चौकोर दिखाई देती है, इसको इस्तेमाल हम कैसे करते हैं कि भाई अंदर तो सर्कुलर डिस्क ही है, बस इसके ऊपर जो बॉक्स है, केस है, वो कैसा है? चौकोर है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? आगे देखो,
तो अगर हम बात करें फ्लॉपी में ही फ्लॉपी के प्रकार, यहाँ हम बात करेंगे फ्लॉपी के प्रकार। फ्लॉपी कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की है। नंबर 1 8 इंच की फ्लॉपी, नंबर 2 5.25 इंच की फ्लॉपी, और नंबर 3 3.5 इंच की फ्लॉपी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो फ्लॉपी कितने आकार की है? 3 आकार की है। कौन कौन सी? 8 इंच वाली, 5.25 इंच वाली और 3.5 इंच वाली। ठीक है, तो 8 इंच वाली जो फ्लॉपी है इसका जो साइज है, 8 इंच वाली जो फ्लॉपी है इसकी जो मेमोरी है वो होती है लगभग 80 केबी से लेके 100 केबी। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट है, तो हो सकता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखी हुई मिल जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन आपको ये नहीं मिलेगी कि हम 8 इंच की बता रहे हैं और ये आपको जीबी में डाटा दिखाएगी, ये एमबी में डाटा दिखाएगी, नहीं, केबी में ही रहेगा। हमने 100 लिखा तो सामने वाले 160 लिख देगा, बस, इससे ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा वेरी करता रहता है। रीजन क्या है कि अलग अलग वर्जन बने हुए होते हैं, सबने अलग अलग चीजों को तोड़ करके बनाया हुआ है। वहीं पर इसकी अप्रोक्सीमेट लिख रहे हैं और वो है 1 एमबी। कितनी है? 1 एमबी। और वहीं पर अगर हम बात करें 3.5 इंच की, ये एग्जैक्ट है 1.44 से लेके 2.88 एमबी। और ये आपसे पूछी जाएगी, अगर आपसे पूछें कि फ्लॉपी की भंडारण क्षमता कितनी है, सीधा जवाब कितनी है फ्लॉपी की भंडारण क्षमता? 1.44 एमबी। और अगर बोथ साइड यूज कर रहे हो तो 2.88 एमबी। क्लियर है कि नहीं? एक तरफ 1.44 एमबी और बोथ साइड यूज कर रहे हो दैट इज 2.88 एमबी। क्लियर है? तो सर्वाधिक यूज कौन सी होती है? ये कौन सी है? सर्वाधिक उपयोगी। तो जब तक आपसे केवल फ्लॉपी वर्ड बोला जा रहा है तो समझ जाना कि फ्लॉपी वर्ड का मतलब किससे है? 3.5 इंच के आकार की फ्लॉपी से है। इससे है 3.5 इंच के आकार की फ्लॉपी से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक कोई समस्या किसी प्रकार की? चलिए अब बात आती है फ्लॉपी को पढ़ने के लिए। तो देखो, फ्लॉपी से डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की आवश्यकता होगी। यहाँ आप क्या देख रहे हो कि फ्लॉपी से अगर आप डेटा को पढ़ना चाहते हो तो आपके पास क्या होना आवश्यक है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, क्या होना आवश्यक है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होना आवश्यक है। जिस प्रकार सीडी हम बाजार से खरीद के लेके आते हैं, लेकिन सीडी को पढ़ने के लिए, सीडी में डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पीसी में क्या होना चाहिए? सीडी ड्राइव होना चाहिए। इसी प्रकार से फ्लॉपी को पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, अब देखो, अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम एफडीडी को या एफडीडी के लिए ए ड्राइव और बी ड्राइव कीवर्ड रिजर्व रखते हैं। जैसे अगर हम क्या कोई फ्लॉपी लगाते, सॉरी, जैसे हम कोई सीडी या डीवीडी लगाते हैं तो लिख के आता है एच ड्राइव या आई ड्राइव लिख के आता है हमारे कंप्यूटर में। उसी प्रकार फ्लॉपी के लिए क्या लिख के आएगा? देखो, सी डी ई एफ तो हार्ड डिस्क के लिए यूज होते हैं, एच आई जे किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? एक्सटर्नल, जैसे मोबाइल लगा दो, जैसे आप सीडी डीवीडी लगा दो, जैसे आप पेन ड्राइव लगा दो, लिख के आता है। वैसे ही फ्लॉपी के लिए कुछ लिख के आता होगा। तो आपने कभी ए और बी कभी यूज होते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ए ड्राइव और बी ड्राइव किसके लिए रिजर्व कर दिए गए थे? फ्लॉपी के लिए रिजर्व कर दिए गए थे। मतलब कभी आप फ्लॉपी लगाओगे तो फ्लॉपी के लिए क्या लिखा आएगा? ए ड्राइव या बी ड्राइव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक बार पूछा गया था कि ए ड्राइव का अर्थ किससे लिया जाता है या बी ड्राइव का अर्थ किससे लिया जाता है? तो आंसर क्या है? फ्लॉपी से लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एफडीडी। इसके बारे में बात करेंगे, एफडीडी के कंपोनेंट। एफडीडी के कंपोनेंट,
ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो पहला कंपोनेंट होता है एफडीडी के अंदर, दैट इज आपका स्पिंडल मोटर। स्पिंडल मोटर, इसे रोटेटर भी कहते हैं, इसे रोटेटर मोटर भी कहते हैं। कि भाई हम जानते हैं कि फ्लॉपी को घुमाना पड़ता है, और घुमाने के लिए एक मोटर लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या लगाना पड़ेगा? लीड एंड राइट हेड, लीड एंड राइट हेड। तीसरा एक्टिवेटर, ठीक है, इसे हम आर्म भी कहते हैं। लीड और राइट हेड को घुमाने वाला, लीड और राइट हेड को घुमाने वाला। जैसे क्या है, जिस फ्लॉपी है, ये लीड और राइट हेड के आगे टिप क्या है, लीड और राइट हेड है, तो इसके घुमाने वाली जो आर्म है, जैसे ये हिस्सा जो है, दैट्स कॉल्ड आर्म, या एक्टिवेटर जो घुमाता है। क्लियर है? इसके अलावा मेटल फ्रेम, मेटल फ्रेम, तो हम जानते हैं कि हमारी फ्लॉपी को एक चौकोर बॉक्स में बंद कर दिया हमने, तो एक चौकोर बॉक्स से पड़ेगी कैसे? तो बीच में कट लगा होता है, और कट के ऊपर क्या है, एक मेटल का फ्रेम लगा रहता है, जिसको खिसकाओ ना तो फ्लॉपी की जो गोल वाली डिस्क है वो दिखना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे अगर आपकी ये फ्लॉपी है और ये चौकोर बॉक्स में बंद है, तो बीच में कट लगा है, जिसके ऊपर क्या मेटल फ्रेम, इसको साइड से खिसका दो तो आपको क्या दिखने लगेगी, प्लास्टिक की डिस्क दिखना स्टार्ट हो, इससे हम पढ़ेंगे। तो अब मेटल फ्रेम लगा हुआ जो क्या करता है, इस डिस्क को खींच के रखता है। एल्यूमिनियम का एक फ्रेम होता है, उसको पकड़ के ऐसे करके खींच देता है, जैसे रीड और राइट क्या करें, उस जगह तक पहुंच जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और फिर होता है एफडीडी कंट्रोलर। एफडीडी कंट्रोलर मतलब डेटा फ्लो को कंट्रोल करने वाला एक मदरबोर्ड, एक सर्किट बोर्ड होता है जो डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो ये सारे कंपोनेंट है किसके? एफडीडी के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? और आपको फ्लॉपी में इतना कंटेंट किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है, गारंटी के साथ। आया समझ में? ना किसी बुक में मिलेगा, ना कहीं और मिलेगा। फ्लॉपी समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत? चलिए, तो अभी हमने एक जगह लिखा था कि फ्लॉपी में ट्रैक और सेक्टर होते हैं, लिखा था। एक लाइन और जोड़ लो वहां पे अगर जगह हो तो। ट्रैक की संख्या होती है 80 और सेक्टर की संख्या होती है 18, ठीक है। तो ट्रैक कितने होते हैं आप फ्लॉपी में? 80 ट्रैक होते हैं, और हर ट्रैक में कितने सेक्टर होते हैं? 18 सेक्टर होते हैं। 80 ट्रैक और सेक्टर कितने? हर ट्रैक में 18 सेक्टर, 18 सेक्टर पर ट्रैक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब हम बात करेंगे जिप डिस्क। किसके बारे में बात करेंगे? जिप डिस्क। इसके बारे में बात करेंगे, जिप डिस्क के बारे में बात करेंगे। तो ये शब्द आपने पहले सुना है क्या? ये शब्द आपने पहले सुना है क्या? जिप डिस्क आपने पहले सुना है? किसने नहीं सुना? क्यों? तो देखो ये प्रकार, देखो फ्लॉपी क्या होती है, 3 अलग अलग साइज में आई मार्केट में। सबसे पहले जो फ्लॉपी मार्केट में आई वो थी 8 इंच की बड़ी सी फ्लॉपी, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी? लगभग 80 केबी से 100 केबी या 160 केबी, ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। फिर दूसरी है 5.25 इंच की, थोड़ी सी छोटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा थी, लगभग 1 MB के आसपास। वहीं पर तीसरी है 3.5 इंच की फ्लॉपी, जिसका आकार कितना था? 1.44 MB से लेकर 2.88 MB। और मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस हुई जो फ्लॉपी तुम और हमने देखी, इवन आज अगर ढूंढने जाओ तो कौन सी मिलेगी? 1.44 MB वाली, मतलब 3.5 इंच के आकार वाली। क्लियर हुआ? आगे चलें। तो जिप डिस्क क्या है तो जरा देखो, तो ये क्या है? यह एडवांस्ड, यह है एडवांस्ड फ्लॉपी डिस्क है, एडवांस्ड फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है। यह एक एडवांस्ड फ्लॉपी डिस्क है, उन्नत संस्करण। इसे सुपर फ्लॉपी भी कहते हैं, इसे सुपर फ्लॉपी भी कहते हैं,
सुपर फ्लॉपी भी कहते हैं, इसे सुपर फ्लॉपी भी कहते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 100 MB से लेकर 250 MB तक है, ठीक है। इवन इसके कुछ वर्जन 750 MB तक की स्टोरेज कैपेसिटी देते हैं, ठीक है, कितनी देते हैं 750, लेकिन 100 से लेकर 250 तक मान लें, कभी कभी 200 वो रेंज है, ठीक है, 200 लिखी होगी, कभी कभी क्या मिल जाएगी आपको 750 तक की मिल जाएगी, तो ये एवरेज मोटा मोटा में लेता है, ठीक है। ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है 100 MB की, तो ज्यादा ही मिलेगी, ये टाइप का है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए, इसे बनाया किसने था, इसे लोमेगा नाम की कंपनी ने बनाया, इसे लोमेगा नामक कंपनी ने बनाया, किस कंपनी ने बनाया, लोमेगा नामक कंपनी ने बनाया, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क के साथ हमने क्या देख लिया, जिप डिस्क भी देख लिया। आगे देखें, कोई दिक्कत है इतने में, क्यों इतने में कोई समस्या आपको देखा जा सकता है। अगला हम इस पे बात करेंगे, वो है हमारी कौन सी, वो है हमारा हार्ड डिस्क, वो हमारी क्या आएगी, हार्ड डिस्क आएगी। तो देखो, अगला है हार्ड डिस्क, अगली है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हार्ड डिस्क क्या है, तो अगर हम तुमसे कहें कि हमारे कंप्यूटर का जो मुख्य स्टोरेज है वो वास्तविकता में कौन है, हार्ड डिस्क है, आज तक तो यही है। तो क्या है, कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज, कंप्यूटर का मुख्य स्टोरेज कौन है, मुख्य स्टोरेज इसे ही माना जाता है, इसे ही माना जाता है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य स्टोरेज है उसे किसे ही माना जाता है, हार्ड डिस्क को माना जाता है, ठीक है। ये हुआ कि नहीं हुआ, तो हम और आप अपने कंप्यूटर में बोले कि स्टोरेज तो कौन सा है, यही है। इसकी भंडारण क्षमता, इसकी भंडारण क्षमता, इसकी भंडारण क्षमता, भंडारण क्षमता टीबी में मापी जाएगी, टीबी में मापी जाती है। आजकल की जो हार्ड डिस्क है किसमें आती है, टीबी में, 1 टीबी से लेके 2 टीबी तक की, कितनी आती हैं, 1 टीबी से लेके 2 टीबी तक की, ठीक है। तो अगर हम तुमसे कहें एक भंडारण इकाई, या फिर हम तुमसे कहें एक भंडारण डिवाइस जो किसमें मापी जाती है, टीबी में मापी जाती है, कौन है, हार्ड डिस्क है। एट प्रेजेंट हम जो यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, हाँ पेन ड्राइव भी है, एसडी कार्ड भी है टीबी वाले, लेकिन ज्यादातर क्या इस्तेमाल होती है, हार्ड डिस्क ही यूज होती है, ठीक है। अगले 2-4-5 साल में शायद चीजें बदल जाएं, लेकिन आज तक की स्थिति में यही है, हार्ड डिस्क आज भी ज्यादा यूज होती है। वन इसका एसएसडी के, सॉलिड स्टेट ड्राइव, क्लियर बात नहीं हुआ। इवन जिन पीसीज में क्या एसएसडी लगी भी है तो एडिशनल के तौर पर लगी हुई है, मतलब हार्ड डिस्क प्लस एसएसडी है, हाइब्रिड है, क्या है, हाइब्रिड स्टोरेज है, केवल एसएसडी नहीं है। और केवल एसएसडी है तो बहुत कम स्टोरेज कैपेसिटी वाली, मतलब अगर आपके लैपटॉप में या फिर आपके पीसी में केवल एसएसडी दी गई है तो बहुत संभावना है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 512 या 256 जीबी ही हो, बहुत ज्यादा। टीबी में अकेला नहीं दे रहे, हार्ड डिस्क के साथ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको। चलिए अब बात करते हैं हार्ड डिस्क के आविष्कारक। तो हार्ड डिस्क के आविष्कारक कौन है, हार्ड डिस्क के आविष्कारक कौन है, तो हु इज द इन्वेंटर, ज्योति जी कौन है, बोलो बोलो सही, कौन है, बताइए बताइए। इसके आविष्कारक हैं रेनॉल्ड बी जॉनसन, रेनॉल्ड बी जॉनसन, याद रखिएगा। तो कभी कोई व्यक्ति पूछे हु इज द इन्वेंटर ऑफ हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क के आविष्कारक कौन है, रेनॉल्ड
याद रहेगा। हु इज द इन्वेंटर ऑफ हार्ड डिस्क? रेनॉल्ड बी जॉनसन। ठीक है, बड़ा सिंपल है। नोट्स पे तुमने पेन यूज किए, बच्चों की ड्राइंग क्या आते हैं, सामान आता है जॉनसन एंड जॉनसन का। ठीक है, याद रखना। रेनॉल्ड्स का पेन यूज करेंगे ना, बड़े अच्छे व्हाइट कलर का पेन आता था, नीले कलर का कैप। क्या हुआ नहीं, आपने नहीं शायद नहीं किया, लेकिन इन्होंने किया होगा। ठीक है, तो व्हाइट कलर की पेन हुआ करती थी और नीले कलर का कैप हुआ करता था, बड़ा फेमस था। चलिए आगे देखें, कितना समझ में आया कि नहीं आया? आगे कर देखो, हार्ड डिस्क में भी फ्लॉपी की तरह सर्कुलर डिस्क का यूज होगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें भी क्या है, फ्लॉपी की तरह ही क्या यूज हुए, सर्कुलर डिस्क का यूज हुआ है, जो कि मेटल या धातु की बनी होगी। मेटल या धातु की बनी होगी। अब जरा बताओ कि यहाँ पर जो डिस्क बनी है वो किसकी बनी है? धातु की, मेटल की। तो ये सॉफ्ट होगी या हार्ड होगी? हार्ड होगी, और इसलिए नाम क्या पड़ा? हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है? यहाँ जो तुम सर्कुलर डिस्क यूज कर रहे हो, दैट डिस्क इज मेड ऑफ मेटल। कई जगह पर लिखा हो एल्यूमिनियम की बनी डिस्क, मानते नहीं एल्यूमिनियम की मेटल है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हो? ये हुआ कि नहीं हुआ? ये भी इसकी बनी होती है। अब जरा बताओ कि अगर ये मेटल की बनी हुई है और ये हार्ड है, तो इट इज पोर्टेबल और नॉट? ये है पोर्टेबिलिटी, दिखाएगी या नहीं दिखाएगी? इसमें डाटा लाना ले जाना आसान होगा, कंफर्टेबल होगा? इसमें डेटा को लाना ले जाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसका जो रख रखाव, अगर आप रखा और आपने इसका हल्का सा मुड़ गई, डेटा क्या हो जाएगा? पढ़ नहीं सकते। हार्ड है तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी तो उसको रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, रिजिड हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हैं? इसका हम सिंपल सा उदाहरण लेके यहाँ बात करें कि अगर मान लो कि आप कोई स्टेंसिल या कोई मतलब बर्तन लेके आ रहे हो जो किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का या फिर किसी धातु का बना हुआ है, कठोर है, और उसमें आपने सामान में रख दिया, धचके लगेंगे तो क्या हो जाता है? उसमें रीशेप हो जाता है। ठीक है, तो दिक्कत आती है। वही अगर प्लास्टिक का बना हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो खराब नहीं होते। और यहाँ पर हल्का सा भी मोड़ के कर देगा, नहीं देगा। भाई रीड और राइट एक्टिविटी नैनोमीटर का डिफरेंस होता है, और हल्का सा ही फ्लेक्सिबिलिटी आई, ऊपर नीचे हुआ, तो आप इसको पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए इसका इस्तेमाल ये पोर्टेबिलिटी फीचर नहीं देगा। ठीक है, ये क्या नहीं देगा? पोर्टेबिलिटी फीचर नहीं देगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? आगे देखो, फ्लॉपी की तरह इसमें भी ट्रैक व सेक्टर होंगे। तो यहाँ अगर हम तुमसे कहें कि फ्लॉपी की तरह इसमें भी क्या है? ट्रैक और सेक्टर है। ठीक है, जैसे फ्लॉपी में था वैसा ही इसमें है, परंतु यहाँ ट्रैक को सिलेंडर कहेंगे। यहाँ जो ट्रैक है उसे क्या कहा जाएगा? सिलेंडर कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? इसके पीछे का रीजन है। तो हमने तुमसे कहा कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और अगर स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो डिस्क की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी क्या होगी? ज्यादा डिस्क लगेगी। एक डिस्क तो लगी नहीं है, उन सारे डिस्क को जोड़ने वाला कौन है? एक रोटेटर है। और हर डिस्क के साथ में क्या है? एक रीडर। क्या है? रीड और राइट हैंड है। यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ? रीड एंड राइट हैंड का।
ये क्या है, रोटेटर है। और ये जो सारी की सारी आप देख रहे हैं क्या है, ये सारी की सारी क्या है, ये है डिस्क, जिसे क्या कहा जाएगा, प्लेटर भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्लेटर भी कहा जाएगा। क्लियर है। अब जरा सोचो, मैंने तो बताया कि एक सर्कुलर डिस्क का अगर क्रॉस सेक्शन देखें, अगर हम एक डिस्क का क्रॉस सेक्शन पे बात करें तो इस तरह दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह दिखाई देता है। और इसमें हमने क्या कर दिया, गोल गोल घेरे बना दिए। क्या बना दिया, गोल गोल घेरे बना दिए। तो कई सारे डिस्क हैं। अब देखो एक डिस्क में तो ऐसा दिखाई दे रहा, लेकिन इसको घुमा दो ऐसा कर दो, एक डिस्क में फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और ऊपर से देखो तुम्हें क्या लगेगा, छोटा सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर, उसके ऊपर बड़ा सिलेंडर, ये तो दिखाई देगा। क्लियर है। ये लगभग सी बात की भाई क्या करते हैं, परातों की थालियों की करते हैं, एक चट्टा बना दें, स्टैक बना दें, तो ऊपर से देखने पर क्या लगता है, वो सिलेंडर लगता है। अब जरा सोचो कि इसमें गोल गोल घेरे दिख रहे हैं, तो क्या लगेगा, छोटा सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर और उसके ऊपर बड़ा सिलेंडर। तो यहाँ पर जो ट्रैक है दैट इज नोन एज सिलेंडर, इन्हें क्या कहा जाएगा, सिलेंडर कहा जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं है। चलिए, जब यहाँ इसका जिक्र करोगे तो एक टर्म और आएगा, हम उसकी भी जिक्र कर देते हैं, दैट इज क्लस्टर। कभी-कभी क्लस्टर के डेफिनेशन पेपर में आएगी, तो हमने ट्रैक का जिक्र किया, सेक्टर का जिक्र कर दिया, लेकिन क्लस्टर का नहीं किया। लेकिन क्लस्टर वाले कभी-कभी पूछ बैठेंगे कि व्हाट इज क्लस्टर, तो कोई बताएगा क्लस्टर क्या है, क्लस्टर क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट इज क्लस्टर, क्या होता है। तो याद रखना, क्लस्टर कुछ बहुत रॉकेट साइंस की टेक्नोलॉजी नहीं है, एक ग्रुप ऑफ सेक्टर। क्लस्टर क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेक्टर, कई सेक्टर का समूह, कई सेक्टर का समूह। मतलब अगर हम कई सारे सेक्टर्स को एक साथ रख लें तो उस पूरे के पूरे ग्रुप को या समूह को क्या कहा जाएगा, क्लस्टर कहा जाएगा। ठीक है, तो क्लस्टर कोई अलग से यूनिट नहीं है, डेटा क्लस्टर में अरेंज नहीं है, कई सारे सेक्टर्स का जो ग्रुप है दैट इज नोन एज क्लस्टर। ठीक है, यहां तक समझ में आया नहीं है, कोई समस्या यहां तक, आगे देखो। तो अगर हम तुमसे कहें, इधर देखो, इसी में कंटिन्यू करो, शुरुआती हार्ड डिस्क, शुरुआती हार्ड डिस्क आकार में बड़ी, स्टोरी में नहीं, आकार में बहुत बड़ी, बहुत बड़ी थी, तथा भंडारण क्षमता 5 से 10 MB थी। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि शुरुआत में जो हार्ड डिस्क हमने बनाई थी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, 5 से लेके 10 MB, और इसका जो आकार था वो लगभग एक फ्रिज के बराबर हुआ करता था। हमारे और हमारे घर में जो फ्रिज इस्तेमाल होता है उस फ्रिज के आकार के बराबर क्या था, आकार। तो जरा बताओ कि ये शुरुआती हार्ड डिस्क थी, ये जो थी, इसे हम किसी और नाम से जानते थे, वो नाम क्या था, शुरुआती हार्ड डिस्क को ही, शुरुआती हार्ड डिस्क को ही, शुरुआती हार्ड डिस्क को ही विंचेस्टर डिस्क कहा गया। विंचेस्टर डिस्क या मैकेनिकल हार्ड डिस्क, या मैकेनिकल हार्ड डिस्क कहा गया। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये जो शुरुआती हार्ड डिस्क बनी थी उस हार्ड डिस्क को ही क्या कहा गया, विंचेस्टर डिस्क या मैकेनिकल हार्ड डिस्क। और पिछले कुछ समय में ये नाम बार बार पेपर में आया है। व्हाट इज विंचेस्टर डिस्क, विंचेस्टर डिस्क क्या है, ठीक है ना, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज विंचेस्टर डिस्क, विंचेस्टर डिस्क क्या है। इतना समझ पा रहे हो आप, क्यों इतना समझ में आ रहा है कि विंचेस्टर डिस्क क्या है। तो शुरुआती हार्ड डिस्क जो बनाई थी हुई, तो हम ऐसा कह सकते हैं विंचेस्टर डिस्क को ही हार्ड डिस्क का ब्लूप्रिंट या हार्ड डिस्क का मॉडल माना जाता है। मान सकते हो कि जो शुरुआत में बनी थी वो यही थी, इसी को अपग्रेड कर करके आपने क्या बनाया, आज की हार्ड डिस्क बनाई। क्या है, विंचेस्टर डिस्क को ही, विंचेस्टर डिस्क को ही
को ही आधुनिक हार्ड डिस्क का ब्लूप्रिंट या प्रारूप माना जाता है, क्या माना जाता है? प्रारूप माना जाता है। आधुनिक हार्ड डिस्क का ब्लूप्रिंट या प्रारूप माना जाता है। तो यहाँ क्या सीखा आपने? कि शुरुआती हार्ड डिस्क में कुछ कमियां थी। और क्या कमियां थी? तो देखो, मैंने आपको बताया कि शुरुआती हार्ड डिस्क में क्या है, आपकी मल्टीपल डिस्क इस्तेमाल हो गई और हर डिस्क का अपना रीड और राइट है। तो अगर मान लो हमने बोला से डिस्क 1 से बोला डिस्क 2 से बोला डिस्क 3 से 4 और से 5, ठीक है। तो यहाँ शुरुआती हार्ड डिस्क जो हमने बनाई थी या मैकेनिकल हार्ड डिस्क के बारे में बात हो रही थी, तो हर डिस्क को लगता था कि वो अपने आप में एक स्वतंत्र डिस्क है। हर डिस्क को क्या लगता था कि वो अपने आप में एक स्वतंत्र डिस्क है, उसे बाकी डिस्कों से कोई लेना देना नहीं था। शुरुआत में जब हमने मल्टीपल डिस्क का प्रयोग किया तो हमने क्या देखा कि ये वास्तविकता में क्या मानती थी कि ये क्या है, अपने आप में स्वतंत्र डिस्क है। और अगर ये अपने आप को स्वतंत्र डिस्क मानेगी तो कुछ समस्याएं निकल के आएंगी, और वो समस्याएं क्या होंगी? तो मैंने अगर आपसे कहा कि कोई डाटा आपने स्टोर कर दिया डिस्क 1 में, इसमें स्टोर कर दिया, डिस्क 1 में स्टोर कर दिया, तो डिस्क 2, डिस्क 3, डिस्क 4, डिस्क 5 को पता पड़ा कि डाटा है या नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि हर डिस्क अपने आप को क्या मान देगी? इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल मान देगी। तो इससे क्या होता था, एक ही इंफॉर्मेशन बार बार स्टोर हो जाती थी और दिक्कतें आती थी। पहली समस्या। दूसरी समस्या क्या आती थी कि जरा सपोज करो हमें 10 MB की आवश्यकता है। कितनी की आवश्यकता है? 10 MB। और 10 MB ना डिस्क 1 में है, ना डिस्क 2 में है, ना डिस्क 3 में है, ना डिस्क 4 में है, ना डिस्क 5 में। समझ में आ रही? किसी डिस्क में नहीं है। लेकिन हर डिस्क में 2-2 MB या 3-3 MB खाली है, हमें 10 MB यूज करना है। अगर हर डिस्क अपने आप में इंडिपेंडेंट के इंडिविजुअल मानेगी तो हम क्या 10 MB डाटा स्टोर कर पाएंगे? क्योंकि डिस्क 1 से पूछा क्या तुम पे खाली है 10 MB, तो क्या नहीं, यहाँ पे 3 MB है। डिस्क 2 से कहा उसने क्या 1 MB है, डिस्क 3 से कम पे 2 MB है, डिस्क 4 ने कम पे 2 MB है, उसने बोलते हैं 4 MB है। कोई डिस्क दे रही है 10 MB, लेकिन टोटल हमारे पास जगह है। तो क्या है कि अगर हमारे पास स्पेस है और हम फिर भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो शुरुआती हार्ड डिस्क में 2 समस्याएं आ रही थी। पहली क्या कि भाई हमारे पास स्पेस होने के बावजूद हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, और दूसरा क्या है कि डाटा बार बार हीट हो रहा था। क्लियर है? तो इनसे निपटना पड़ा, इनको डील करना पड़ा, और इनको डील करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी यूज की गई, दैट इज रेड। RAID। ठीक है, एक नई तकनीक इस्तेमाल की गई, दैट इज रेड, RAID। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले हम बात करेंगे RAID का फुल फॉर्म क्या है। तो इसके 2 फुल फॉर्म हैं, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। दूसरा क्या है? रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। इसके 2 फुल फॉर्म है, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क और दूसरा रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर लेके चलो कि ये न्यू वाला है, ये क्या है? न्यू फुल फॉर्म है, और ये ओल्ड फुल फॉर्म है। तो पहले ये चला करता था, बाद में हमने इसको चेंज कर दिया और क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट डिस्क। ठीक है, अब हम इसको समझाएं तो इससे पहले हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। ठीक है, हम इसको समझाएं इससे पहले क्या करेंगे, हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, उन सवालों की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम तुमसे कहें कई डिस्कों का संकलन है,
क्या है हार्ड डिस्क, कैसे पता पड़ा? तो क्या है, कई डिस्कों का संकलन, और ये क्वेश्चन आया हुआ है और मेरी मानो कि ये हुआ नहीं था, ठीक है। और क्या आएगा, एक और क्वेश्चन बना देते हैं, सेम रहेगा, चेंज नहीं हुआ। गैस कई डिस्कों का एक अरे है, अरे मतलब सीक्वेंस, अरे मतलब सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल डिस्क, तब भी हार्ड डिस्क होगा। स्टैक ऑफ डिस्क, तब भी हार्ड डिस्क। तो ये अगर शब्द है, अरे ऑफ डिस्क, स्टैक ऑफ डिस्क, सीक्वेंस ऑफ डिस्क, कलेक्शन ऑफ डिस्क, ये सब सीधी सी बात है हार्ड डिस्क। और ये चीज समझना, कई बार आता है कि ठीक है डिस्कों का अरे कहलाता है, अब लोगों को समझ में नहीं आता ये अरे क्या है। तो अरे इज अ कलेक्शन, ठीक है, अरे क्या है, कलेक्शन है। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट डिस्क। तो रिडंडेंट अरे, अब ये क्या करता है ये समझ में आएगा, इसको अपन समझेंगे, ठीक है। और देखिए ठीक है, तो बताइए